सबको जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आज परमेश्वर ने हमें यहाँ पे एकत्रित किया है और आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं आप हमारे साथ थोड़ी देर आराधना करें, परमेश्वर की हम स्तुति करें। और ये गीत हमने कल भी गाया था, ये गीत, और जो हमने कल जो गीत गाए थे वही गीत हम आज भी गाएंगे। और आप भी, इसलिए मैंने कल गाया था ताकि आप लोग भी सीखें और आज के जो संडे सर्विस में आप हमारे साथ मिलकर ये गीत गाएंगे। ये पहला गीत हम गाएंगे, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कहिए मेरे साथ, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू रहीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। कहीं मेरे साथ, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा
कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। जय मसीह की। सबको एक और बार फिर से जय मसीह की। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल परमेश्वर सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, और परमेश्वर कई धन से, कई सबसे बढ़कर है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। आज हम उस परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, तो हम पूरे दिल से और पूरे मन से उसकी आराधना करेंगे। और ये एक और हम गीत गाएंगे। ये जो गीत है, दल दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, मेरा जीवन बेकार था कोई रास्ता ना मिला। ये गीत भी हम गाएंगे और थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये कल भी हमने गाया था, हमने सीखा था ये गीत। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब जानते हो ये गीत, और जो हम गीत गाते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी मिलकर गाएं। और जो भी जुड़ चुके हैं, एक और बार सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान में आप लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम ये गीत गाएंगे। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। कहिए मेरे साथ, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। कहिए मेरा जीवन बेकार था, मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। 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 मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ, वो मेरी चट्टान है,
கண்மலை மேல் நிறுத்தினார், சற்றிலிருந்து தூக்கினார். கண்மலை மேல் நிறுத்தினார், பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. இன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. அவர் எந்தன் கண்மலை, அவர் எந்தன் கண்மலை, அவர் எந்தன் கண்மலையானார். ஓ, அவர் எந்தன் கண்மலை, அவர் எந்தன் கண்மலை, அவர் எந்தன் கண்மலை ஆனார். वो मेरी चट्टान है, कहिए मेरे साथ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। दलदल से एक और बार, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया. சற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். சற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया. இன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. ओ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. वो मेरी चट्टान है, कहिए मेरे साथ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. ओ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. प्रभु मेरा चट्टान है, प्रभु मेरा चट्टान है, प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा घर. ओ, प्रभु मेरा चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा घर. आमीन. परमेश्वर हमारा चट्टान है और वो हमारा गढ़ है. हम उसी पर हमारी विश्वास हम रखते हैं. और आज के दिन परमेश्वर यही कहना चाहता है कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ परमेश्वर से संभव है. और आज वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के आराधना करने हम इधर आए हैं. हम थोड़ी देर में परमेश्वर की आराधना करेंगे. आइए एक और हम गीत गाएंगे. ये गीत भी हमने कल गाया है और मैं चाहता हूँ हम एक और बार ये गीत गाएंगे. ये है एल एलोहे, एल एलोहे. परमेश्वर कहना चाहता है कि
जो खाली हाथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको 2 गुना आशीष परमेश्वर देता है। आज हम उस परमेश्वर की आराधना करने आए जो परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है और हमारे खाली हाथों को भरता है। परमेश्वर की दया हमें कभी नहीं छोड़ता है और ना ही हमें कभी लज्जित होने देता है। आइए हम ये गीत गाएंगे, एल एलोहे, और ये गीत हम गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा, एलोहे स्तुति करूंगा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। काली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा, एलोहे स्तुति करूंगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लुटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लुटा दिया। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेसी मैं इस जहां पर रहा, वहां तूने वारिस बनाया। परदेसी मैं इस जहां
तूने वारिस बनाया। एलोहे 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 स्तुति करूँगा। एलोहे 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 स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझको ना छोड़ा। काली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। काली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोहे 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 स्तुति करूँगा। 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 காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீரில் சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீரில் சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்தீர், இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். एलोहे 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 तुदी उमके। एलोहे 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 उम्मै तुदिपे। उम्मै नम्बी वंदेन ना वेक्कपडल, उंदयवेन्नै कैविडल। उम्मै नम्बी वंदेन ना वेक्कपडल, उंदयवेन्नै कैविडल। வெறுங்கையாய் நான் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். வெறுங்கையாய் நான் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எல்லோகே 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 உம்மை துதிப்பேன். எல்லோகே 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 உம்மை துதிப்பேன். एलोहे 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 स्तुति करूँगा। 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 तो हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुख को चुप ना रखें, हम उसकी स्तुति करके कहिए, परमेश्वर तू एलोकी है, परमेश्वर स्तुति का योग्य है, परमेश्वर तू महिमा का योग्य है, परमेश्वर तू हमें कभी लज्जित होने का मौका नहीं देता। परमेश्वर जख्मी लोगों को परमेश्वर तू अपने गले से लगाता। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर कहिए, उसकी थोड़ी देर हम आराधना करें, कोई चुप ना बैठे। इस समय पर हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुखों से परमेश्वर की स्तुति करें। एलोके स्तुति करूँगा। एलोके 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 स्तुति करूँगा। तुझे परमेश्वर की आराधना करें, अपनी सारी चिंताओं को भूल के परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आराधना का योग्य है, वो महिमा का योग्य परमेश्वर आज हमारे बीच में उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। लेट अस वर्शिप हिम, लेट अस नॉट सिट एंड बी क्वाइट,
So let us worship Him with all your glory, with all your power. Let us worship the Lord. Today is going to do a miraculous work in our lives. आज हम परमेश्वर की आराधना करें, वो हमारे जीवन में नया काम करने वाला है। आज हमारे जीवनों में जो दुख से आए, जो मुसीबत से आए, परमेश्वर आज हमारे बीच में एक नया काम करने वाला है। थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें। एलोके स्तुति करूंगा, एलोके स्तुति करूंगा, एलोके स्तुति करूंगा, एलोके स्तुति करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर की थोड़ी देर हम आराधना करें, उसकी महिमा करें। ओ परमेश्वर हमारा महिमा, ओ परमेश्वर धन्यवाद, तू धन्यवाद परमेश्वर, तू धन्यवाद, तेरे धन्यवाद करते परमेश्वर। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, थोड़ी देर उसकी आराधना करें। कोई अपने मुख को चुप ना बैठे, अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना न करे, अन्य भाषा से परमेश्वर की स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को हम देख सके। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आज परमेश्वर का प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है और परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ा कार्य करने वाला है। क्यों ना हम थोड़ी देर परमेश्वर के लिए, थोड़ा देर हम हाथ उठाकर उसके लिए हम गाएंगे और हम उसकी नाम को ऊंचा करेंगे। आइए हम ये गीत गाएंगे। परमेश्वर आज हमारे बीच में आ चुका है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करने वाला है। कहिए परमेश्वर से, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कहिए मेरे साथ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कई मेरे साथ एक और बात। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए मेरे से गाएंगे।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठा करके मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कहिए मेरे साथ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमारा परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। आज हम उस परमेश्वर को स्तुति करने और महिमा करने आज हम आए हैं। हम परमेश्वर को हाथ उठाकर हम उसकी धन्यवाद करें। एक और हफ्ता परमेश्वर ने हमें आज दिया और आज एक और बार हमें सबको एकत्रित किया। हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, आगे की सभा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है और हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। हम
आगे की जो सभा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज इतनी देर आप हमारे साथ रहे परमेश्वर, आज आपका प्रेजेंस आपने हमारे ऊपर भेजा परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा से हमको भरा परमेश्वर, आज आपने थोड़ी देर हमें परमेश्वर आप तेरी आराधना करने के लिए आपने परमेश्वर में काबिल किया परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम आज के आगे के कार्यक्रम को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, आपके प्रेजेंस पूरे टाइम रहे परमेश्वर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट सबको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, सब में आप साथ रहे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी विश्वासियों को और जो भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, आज उनसे आप बात कर सके परमेश्वर, आज का वचन उनके दिलों में परमेश्वर जाए और उनमें एक नया एक बदलाव के लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज की सभी सभा को हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में आए परमेश्वर, इसलिए आपका लाखों करोड़ धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे के कार्य में भी आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संगीता में जाएंगे। आज जो भजन संगीता है वो है सैम 28, भजन संगीता 28। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, इसी तरह हम बारी बारी हम पढ़ेंगे और आखिरी वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, है मेरी चट्टान, मेरी सुन अनसुनी ना करे, ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोग में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उसके हाथों के आम के अनुसार उन्हें बदला दे, उन्हें कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो अपनी अभिषिक्तता के लिए उद्धार का दृढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा को उद्धार कर और अपने नीच भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाह कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। आइए हम इस टाइम पर क्रिस्टर को बुलाते हैं और क्रिस्टर हमें जो भजन संगीता में हमें गाइड करेगा। और आज के वचन संगीता बहुत ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक मतलब बहुत सारे सीन्स है इसमें। शुरुआत होता है दाऊद संकट पे है और वो हमें दिखाता है कि वो संकट पे है। वो कैसे बताता है, वो परमेश्वर को बुलाता है। पहले वचन में बोलता है कि ठीक है, तो पहले दाऊद परमेश्वर को पुकारता है और उसे लगता है कि कई बार परमेश्वर चुप रहता है, उसके पुकारने नहीं सुनता है, उसका पुकार नहीं सुनता है परमेश्वर। और ये हम हमेशा हमारे जीवन में भी होता है। हम परमेश्वर को बुलाते हैं, कई अवसर पर परमेश्वर को बुलाते हैं, पर परमेश्वर उस अवसर पर चुप रहता है। और दूसरी संकेत इसमें मिलता है कि वो रो रहा है। दूसरा वचन बोलता है कि दूसरा वचन पढ़ेगा, दोहाई दे, दाऊद दोहाई दे रहा है परमेश्वर, मतलब दाऊद रो रहा है, परमेश्वर करना के लिए रो रहा है। और हम भी कई बार रोते हैं परमेश्वर करना के लिए ना, परमेश्वर हम पे दया कीजिए करके। क्यों रो रहा है? उसका तीसरा वचन में लिखा है, उन दुष्टों अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। दाऊद के खिलाफ कुछ लोग आए हुए हैं, दुश्मन हैं, वो लोग दाऊद के खिलाफ उठ रहे हैं और दाऊद इस कारण उसका मन घबराया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा दाऊद किस हालत में है। तो इस हालत में दाऊद कुछ कह रहा है, ये इस शाम को एंड कैसे कर रहा है, देखिएगा दाऊद इस शाम का एंडिंग कैसे कर रहा है। इसका एंडिंग 6 से पढ़िएगा, 6 से, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है।
उसे पहले पहले उसने पहले परमेश्वर की दुहाई दी थी और बोला था कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मेरी और कान लगा के दाऊद ने बोला है। और आखिरी में कह रहा है कि यहोवा धन्य है, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। 7वें वचन पढ़िएगा, यहोवा मेरी बल और मेरी ढाल है। तो आखिर वचन जैसे वचन संगीता एंड हो रहा है तो परमेश्वर की स्तुति करते करते एंड करता है। तो हमें पता चलता है कि दाऊद संकट में है और संकट में होते उसे पता है संकट का विषय क्या है, कि पता है दाऊद को। और इतने बात के पश्चात, इतने बात के बावजूद भी दाऊद परमेश्वर को प्रेज कर रहा है, दाऊद परमेश्वर को महिमा कर रहा है। उसका उसमें 9वां पद, हे यहोवा अपनी प्रजा को उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उनकी चरवाई कर, सदा उन्हें संभाले रहे। तो दाऊद दूसरे लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है अभी। उसने गिड़गिड़ा है परमेश्वर के सामने, उसके बाद उसने परमेश्वर की महिमा करी और अभी दूसरे लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारे जीवन में भी जब कोई भी संकट आता है, हम किससे कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं बातों को। अभी आप कुछ तकलीफ आ गया, उस बात को किससे कनेक्ट करते हैं। दाऊद यहाँ पे संकट में है, दाऊद जानता है संकट किसके वजह से है, और दाऊद कनेक्ट किससे कर रहा है, परमेश्वर से कनेक्ट कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और हम जब संकट में होते हैं, संकट मतलब कई सारी चीज़ें, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, हमारा पाप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस वक्त आप किसको ढूंढते हो। आप पढ़िएगा रोमियो 8 का 31 31। इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। ये पौलुस पूछता है। पौलुस पूछता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन है, हमें हमारी झूठी साक्षी देने वाला कौन है करके पौलुस पूछता है। तो आज आप किसी भी हालत में होंगे, आप कनेक्ट किससे होते हो, आप एंडिंग किससे करते हो, आपका समस्या का एंड कहाँ से होता है। या परमेश्वर की ओर होता है या मनुष्य पे आशा लगा के एंड करते हो। यहां पे पौलुस बोलता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है विरोधी कौन हो सकता है। और उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस क्या है, 32 पढ़िएगा। उसका बेसिस मतलब उसका बुनियाद, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। तो जिसने अपने एक लौता प्रिय पुत्र को दे दिया हमारे लिए, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने का लायक है, वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। आज आप किसी भी विषय में जूझ रहे होगे, आज आप सोच रहे होगे इस विषय से मुझे कहाँ छुटकारा मिला, इस विषय के बारे में मेरे कोई नहीं जानता, इस विषय से मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाता, मेरे जो दिक्कत है उसे कोई समझ नहीं पाता करके हम लोग सोचते हैं। पर जैसे हम परमेश्वर के साथ एंड करते हैं, परमेश्वर को डिपेंड होते हैं, तो हमें एक आशा होती है कि परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि उसने अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दी ताकि हम उद्धार पाए। तो इसलिए आज के वचन ये कहता है कि जो भी समस्या है, जो समस्या से आप जूझ रहे हो, उस समस्या में कनेक्ट किससे हो गया हो, कनेक्ट किससे हो गए, उस समस्या आपको कहाँ लेके आएगा, उस समस्या आपको किसकी ओर लेके आएगा, परमेश्वर या मनुष्य की ओर। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं। परमेश्वर दिन भर परमेश्वर हम बहुत सारी चीज़ सोचते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर कई बार परमेश्वर हम थक जाते हैं परमेश्वर सोचते सोचते। कई बार परमेश्वर हम लोग उदास हो जाते हैं परमेश्वर, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं परमेश्वर। परंतु परमेश्वर जैसे दाऊद भी संकट में था परमेश्वर, वो भी डिप्रेस था परमेश्वर, उसके खिलाफ भी लोग थे परमेश्वर, उसने भी डेंजर को सामना किया परमेश्वर, परंतु उसने आपके साथ कनेक्ट हुआ परमेश्वर, उसने आपकी ओर अपनी दृष्टि करी परमेश्वर। और वैसे ही पौलुस कहता है परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो
विरोध कर सकते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ हो परमेश्वर, परंतु कई बार हम लोग उदास हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाने के लिए हम पे दया कीजिए परमेश्वर, ताकि हम लोग एक विजयी होके हर चीज़ से उभर के बाहर आ सके परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथ में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए, अब जो समय है कि परमेश्वर के लिए दिल से देने का समय है। आपका जो मेहनत की कमाई प्रभु के लिए दे सकते हैं। அதிகாலையில் சூரியனை பார்க்கையிலே என் தேவன் உறங்காதவர் என்று நான் அறிவேன். குருவிகள் குரலை கேட்கையில் என் தேவன் கேட்கிறார். என் பயம் அறிவார், என் நீர் காண்பார், அழுகையும் துடைத்தார். அவர் என்னை காண்கின்றார், அவர் என்றும் என்னை காண்கின்றார், என்னை காண்கின்றார். என்றோஹி என்னை காணும் தேவனே, என்றோஹி என்னை காணும் தேவனே, ரோஹி என்னை காணும் தேவனே, ரோஹி என்னை காணும் தேவனே. அதிகாலையில் சூரியனை பார்க்கையிலே என் தேவன் உறங்காதவர் என்று நான் அறிவேன். குருவிகள் குரலை கேட்கையில் என் தேவனும் கேட்கிறார். என் பயம் அறிவார், கண்ணீர் காண்பார், அழுகையும் துடைத்தார். அவர் என்னை காண்கின்றார், அவர் என்றும் என்னை காண்கின்றார், என்னை காண்கின்றார். ரோஹி என்னை காணும் தேவனே, ரோஹி என்னை காணும் தேவனே, ரோஹி என்னை காணும் தேவனே, ரோஹி என்னை காணும் தேவனே. अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो डैडी, फिर से एक बार इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद हम देते हैं। अप्पा, इतना समय हम आपका नाम का जय जयकार करने का अवसर हमें मिला है। प्रभु जी, आज जितने भी लोग खुदावंद इस आराधना में जुड़े हुए हैं, प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, आज वो लोग अपना मेहनत की कमाई प्रभु आपके नाम के लिए, प्रभु जी जितने लोगों ने दिल से अपना हाथ बढ़ाया, उनके हाथों को मेरे प्रभु ने देखा है। प्रभु, हम जानते हैं इन दिनों में प्रभु बहुत कमी कटियों का सामना कर रहे हैं। जिस समय कोरोना वायरस प्रभु देश में आया है,
उसके बाद से लेकर बहुत लोगों के जीवन में बहुत कम्युनिटियों को प्रभु सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुदा बाप उस कम्युनिटियों के बीच में से आपके लिए जितने लोगों ने हाथ बढ़ा रहे हैं, उन हाथों को खुदा बाप आप जरूर देखते हैं। उनके हाथ में पैसे का कमी होने का मौका ना दे, स्वर्गीय भंडार खोलकर अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को खुदा बाप आप पूरा करें। और थोड़ी देर हम आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी हम बैठना चाहते हैं। हम आपका जीवित वचन को हम सुनना चाहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। सारी आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार आप सभी को बेरशबा चर्च ऑफ गॉड आश्रम की कलीसिया आप सबको स्वागत करते हैं। अभी हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, इसलिए वचन के ऊपर हम लोग ध्यान देना है। आज हम थोड़ा लेट ही मीटिंग शुरू किए हैं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मेरठ के कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु का सेवकाई करने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया है कि उसके बाद आप लोगों के पास आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आमीन। आज का सुबह भी उनके कलीसिया को एनकरेज करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु ने छोटा छोटा काम नहीं किया है, मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का वचन को आलसी हो के ऐसा नहीं है, मैं चिल्ला चिल्ला के आमीन मैं प्रभु का वचन को हमेशा प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े उपकार किया है। मैं हमेशा मैं देखता हूं एक नेता के लिए लोग ऐसे रास्ते में सड़क में खड़े होकर ऐसे चिल्लाते हैं, वो नेता आमीन हो सकता है कि चिकन बिरयानी खिलाया होगा, हो सकता है कि एक पौवा लेके दिया होगा, उसके लिए वो लोग आमीन उस नेता के लिए इतना चिल्लाते हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह पूरी जिंदगी माँ के कोख से लेकर जन्म लेकर बाहर आने के बाद से लेकर अभी तक आपको, मेरे को, हमारे परिवार को प्रभु संभाल रहा है, तो उस प्रभु के लिए कितना चिल्लाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। कुछ लोग शांत से प्रचार करते हैं, कुछ लोग आमीन मेरे जैसे लोग उच्च शब्द में प्रचार करते हैं, कोई बात नहीं, आमीन। क्योंकि मैं शुरुआत से लेकर ऐसे ही है कि मुझे उच्च शब्दों में बोलना, उच्च शब्दों में प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैं सोचता हूँ माइक की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस समय प्रभु के चरणों में बैठे हैं, वचन के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आमीन। प्रार्थना के साथ बैठिए। अभी हम लोगों का सब कुछ हो गया है कि अभी वचन रह गया है, इसलिए इसके दरमियान शैतान किसी भी कार्य करने का मौका ना हो, कि क्योंकि हम लोगों का संपर्क आमीन बिजली इंटरनेट के द्वारा ही हो रहा है। अगर ये कट जाएगा तो मुश्किल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से वचन को हम सुनेंगे। आज मैं 5-6 बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। आमीन। चुनावा पात्र, चुनावा परमेश्वर के द्वारा, आमीन, चुनावा चूसन इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने आमीन किस प्रकार एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, आमीन, उस विषय के बारे में अभी 5-6 जगहों में आपको लेकर जाऊंगा। इन वचनों को आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, फिर भी एक बार हम इन वचनों को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हर समय एक जैसा नहीं है कि प्रभु का वचन हर एक बार आप प्रचार करोगे, अलग अलग रीति में प्रभु हमसे बात करता है। इसलिए वचन को पर हम ध्यान पहला जो विषय जो है आमीन,
बिगड़ा हुआ बर्तन, बिगड़ा हुआ पात्र, बिगड़ा हुआ पात्र के बारे में हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी 18 अध्याय, यिर्मयाह नबी 18 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर आप पढ़ोगे तो यहां पर एक पात्र के बारे में लिखा है और उसको अभी हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर पढ़िएगा, 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ सकते हैं। यहोवा की ओर से प्रभु का वचन यिर्मयाह से पहुंचा। पर प्रभु कुछ बातों को प्रभु बहुत क्लियरली प्रभु समझाकर प्रभु बात करता है। अब यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहता है जिस स्थान पर अभी तुम हैं वहां से तुम्हें उठना है और तुम कुमार के घर में जाना है। अब तक यिर्मयाह नबी को कुछ बात समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि तुम उठकर तू कुमार के घर में जाओ, वहां जाने के बाद मैं तुमसे बात करेगा। हालेलुया। अब यिर्मयाह नबी परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अब कुमार के घर में पहुंच चुका है। अब परमेश्वर यिर्मयाह नबी से क्या बताना चाहता है, पढ़िए। वहां मैं तुझे अपना वचन को सुनाऊंगा। ध्यान से सुन लेना। आमीन। हमारा परमेश्वर ऐसे वैसे बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है उसको करता है। हालेलुया, है ना। मैं थोड़ी देर के पहले बोला ना कि नेताओं के लिए जाके चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। नेता किसी भी समय पर बदल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो बोलेगा उसको परमेश्वर करता है। अब परमेश्वर यहां पे बात करना चाहता है, किन के लिए बात करना चाहता है? कि इस्राएली लोगों के लिए प्रभु बात करना चाहता है। अब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध क्या किए हैं उसके बारे में हम यहां पर देख सकते हैं। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है। अब देखिए, कुमार के घर में जाकर देखा है वो चाक पर कुछ बना रहा है। पढ़िए कि बिगड़ा हुआ पात्र बिगड़ गया है। अब कुमार उस मिट्टी को, मैंने कई बार आप लोगों के बीच में मैंने प्रचार किया है कि ऐसे ही मिट्टी उठाकर ऐसे ही कोई भी बर्तन नहीं बनाता है। उस मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए अलग से मिट्टी होती है, उस मिट्टी को निकालते हैं और उस मिट्टी में से जितने भी जो कचरा है उस कचराओं को सब क्या करता है, दूर करता है, दूर करता। क्योंकि जब तक वो कचरा उस मिट्टी के अंदर रहेगा कि एक अच्छा बर्तन बनाना मुश्किल है। अब ये सारे बातों को यिर्मयाह नबी कुमार के घर में खड़े होकर, कुमार क्या कर रहा है वो सब कुछ वो देख रहा है। लेकिन वहां पर यह तो नहीं लिखा है कि वो मिट्टी उठाया और उसमें कचरा वगैरह निकाला। ये हम लोगों को सोचना पड़ता है, ये हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हर बातों को ऐसे ही नहीं है। अभी हम लोग घर में भी काम करते हैं, जो घर में भी चावल वगैरह निकालते हैं, पहले उसके अंदर से काला जो पत्थर, वो दाग, वो सब जो भी कचरा है उसको निकालते हैं, हम दूर करते हैं। ऐसे हम लोग नहीं कहते। इस तरह हम लोगों को एक जो वचन को हम पढ़ते हैं तो उस वचन को थोड़ा हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब वो कुमार क्या कर रहा है कि उस मिट्टी में इस बर्तन बनाने का जो जो रुकावटें हैं वो सब कुछ वो दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। ये सब कुछ दूर करने के बाद उस मिट्टी को लेकर वो क्या कर रहा है, अपने अंदाज से बर्तन बना रहा है। बनाते बनाते कुमार के हाथ में ही वो मिट्टी बिगड़ गया, है ना, बिगड़। अब उस मिट्टी को जो बिगड़ चुका था कि उस मिट्टी को फेंकने का पूरे अधिकार है, वो फेंक सकता है। उस मिट्टी को कुमार के हाथ में है, अभी वो मिट्टी अभी कुमार के हाथ में है। अब कुमार चाहेगा तो उसको फेंक सकता है,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज का संदेश को आपको समझना बहुत जरूरी है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। उस मिट्टी में वो बर्तन बनाते बनाते वो बर्तन का क्या बोलेंगे, शेप है ना, जैसा वो बना रहा था वो शायद वो टेढ़ा हो गया हो, और वो गुस्सा होके उस मिट्टी को वो उठाकर नहीं फेंका है। उसने क्या किया है, उसी मिट्टी को एक और चांस वो दे रहा है। हालेलुया। यही है, इस वचन को आप ऐसे आप ध्यान करोगे तो उस मिट्टी को कुम्हार एक और मौका, एक और अवसर उस मिट्टी को दे रहा है ना। अब देखो क्या किया है, पढ़िएगा। उसके बाद यहोवा का वचन, ये सारे बातों को वहां पे खड़े होते हुए वो देखा है। देखने के बाद यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी से अब अपने बातें बोलना शुरू किया है। पढ़िए, ए इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान, उसके बाद जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे ही ए इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। समझ में आ गया ना। अभी मैं इसको लेके और आगे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमारा समय के अनुसार मैं आगे को लेकर जाऊंगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएल जैसा कुमार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही इस्राएल मेरे हाथ में है। हालेलुया। अब इस्राएली लोगों का कमी क्या है? इस्राएली लोगों का कमी मैं पढ़ने के बाद यहां पर मैंने देखा है, वो लोग इतना बड़ा परमेश्वर है, इस परमेश्वर को हमेशा ये लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर के साथ हमेशा मलवा करते हैं। क्योंकि मैंने यहां पर एक पद पढ़ा है, उसका 12 आयत पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है, 18 का 12 आयत। परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होना था, हम लोग अपने ही कल्पना के अनुसार चलेंगे, अपने बुरे मन के। समझ में आ रहा है ना कि अभी यिर्मयाह नबी जाकर बोलने के बाद भी वो लोग अपने अपने हरकत से मन फिराने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। यह है बिगड़ा हुआ बर्तन, बिगड़ गया है ये। परमेश्वर इस्राएली लोगों से यही कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं, लेकिन वो लोग उसके लिए तैयार नहीं है। अब मैं यहां पर देखा है उसका 18 अध्याय, उसका 20 अध्याय आप पढ़ोगे। 20 अध्याय में क्या लिखा मालूम है? 20 अध्याय का पहला वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है? आमीन। यिर्मयाह जाकर के उनके बीच में यह भविष्यवाणी कर रहा था, यहोवा का भवन का प्रधान रखवाला था, सब सुना। पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा। अब देखो वचन को थोड़ा देखिए। यिर्मयाह नबी को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। यिर्मयाह नबी को भेजने वाला परमेश्वर। आज भी इस दुनिया को देखो, उस दिन इस्राएल लोगों के बारे में लिखा है, आज नया नियम के विश्वासियों के बारे में हम लोग इसको देखना है। आज जितने भी लोग वचन को लेकर जा रहे हैं, उन लोगों को आज भी लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। आज भी लोग मार रहे हैं। हम लोग कितने बार हम लोग न्यूज में देख चुके हैं, कितने लोगों को मारा है। देखिए उन दिनों में यिर्मयाह नबी को आमीन मारा है। क्यों मारा है? यिर्मयाह नबी अपने मर्जी से नहीं गया है। यिर्मयाह नबी अपने मर्जी से कोई भी वचन नहीं बोला है। यिर्मयाह नबी परमेश्वर ने जो वचन उसके मुंह पर डाला है उस वचन को उनके सामने बोला है, लेकिन उस वचन को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पढ़िए लिख लू। अब देखो
यिर्मयाह नबी को जो संदेश इस्राएली लोगों के लिए दिया है, वो लोग हालेलुया उसको मानने के लिए या उस वचन को स्वीकार करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। यिर्मयाह नबी वचन को लेकर गया है, उनको वो लोगों ने मारा है। बिगड़ा हुआ बर्तन, बिगड़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक और अवसर में देना चाहता हूं, इसलिए भेज रहा है, इसलिए परमेश्वर भेज रहा है कि मैं तुम्हें एक और अवसर में देना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग कितने दुख उठाया, ये लोगों ने कितने कष्ट उठाया, कितने भविष्यवक्ता लोगों के साथ ये लोगों ने गलत रीति में बर्ताव किया है। आज भी इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि प्रभु का जो वचन को लेकर जा रहे हैं, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ हालेलुया मारपीट कर रहे हैं, उनके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, हालेलुया मीटिंग्स में जाकर हालेलुया कीबोर्ड आमेन सब कुछ तोड़ रहे हैं। बिगड़ा हुआ बर्तन। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें एक और मौका, एक और अवसर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। हम लोग प्रार्थना करना है इन दिनों में, ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करना है जो बिगड़ चुके हैं। हम में से कितने लोग इस प्रकार बिगड़ा हुआ एक अवस्था में है? आज प्रभु आपसे भी बात कर रहा है, हर एक व्यक्तिगत जीवन से प्रभु बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि कुमार के हाथ में जैसा मिट्टी है वैसा तू मेरे हाथ में है। उस मिट्टी को आमेन फेंकने का पूरा आमेन वह फेंक भी सकता है, उसी मिट्टी को एक अच्छा बर्तन भी बना सकता है। आप क्या चाहते हैं? क्या उस मिट्टी को फेंक देने का है या एक सुंदर बर्तन बनाना है? सुनने वाला आप लोगों के जीवन में हालेलुया इस विषय के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है आमेन, दूसरा एक पात्र के बारे में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 15 आयत आप पढ़िएगा। प्रेरितों, परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चले जा, ये तो अन्य जातियों और राजाओं इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। पहले जो पात्र हम लोग देखा है वो हालेलुया बिगड़ा हुआ एक पात्र है, बिगड़ चुका है वो। अब दूसरा एक पात्र है, ऑलरेडी ये बिगड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसे एक सुंदर बर्तन पात्र बनाने के लिए। कल के दिन भी हम लोग सुन रहे थे कि प्रेरित पौलुस का आमेन शुरुआत कैसा था, उसके बारे में कल क्रिस्टर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा था। शुरुआत में पौलुस एक बिगड़ा हुआ एक इंसान था, मसीह लोगों को सताने वाला एक इंसान था, अधिकार पाया हुआ एक इंसान था। लेकिन परमेश्वर का नजर उस व्यक्ति के ऊपर गया। उसका नाम साउल था। उसके बाद उसके नाम को हालेलुया एक बदलाव को हम देख सकते हैं। हालेलुया उसका नाम पौल से बदला। अब यहां पर परमेश्वर, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा चुना हुआ आमेन पात्र है, इसे मैंने चुना है। क्योंकि वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अनन्या नामक एक व्यक्ति कह रहा है ये बहुत क्रूर इंसान है, ये तो बहुत लोगों को मारा है। इस व्यक्ति के बारे में ऐसे गवाही दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं नहीं, इसे मैंने चुना है, ये मेरा चुना हुआ एक पात्र है, मेरे कारण इसको बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हालेलुया परमेश्वर कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसे हालेलुया परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया उसके अंदर परिवर्तन मेरा प्रभु दे सकता है।
आज सुबह भी मैं प्रचार करते समय एक विषय मैंने बोला था कि चगाई एक क्रूर इंसान था। चगाई के बारे में एक अच्छा गवाही उस दुनिया में नहीं था, क्योंकि जब यीशु मसीह चगाई के घर में जा रहा था उस समय लोगों ने बोला है कि यह पापी के घर में जा रहा है। लेकिन जब वो पेड़ से उतरकर नीचे आया है, यीशु मसीह को देखते हुए उसके जीवन में हालेलुया परिवर्तन आ गया है। वो यीशु मसीह से वो अंगीकार करने लगा। वो यीशु मसीह से ये बोलना कि जो कुछ भी मैंने अन्याय से कमाया उसे 4 गुना मैं लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी क्रूर इंसान क्यों ना हो, उस व्यक्ति को अंदर बदलाव देना मेरा प्रभु के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, यहां पर दुनिया चगाई के ऊपर उंगली उठा रहा है, यहां पर हालेलुया साउल के ऊपर दुनिया उंगली उठा रहा है, आमेन। लेकिन परमेश्वर के नजरों में हालेलुया वो लोग एक बहुत बड़ा अनमोल थे। परमेश्वर उन्हें उठाया अपने लिए, हालेलुया, अपना काम के लिए, अपना सेवा के लिए, हालेलुया। यहां पर साउल को यानी पौलुस को प्रभु ने बुलाया है, आमेन। यहां पर हम लोग दूसरा जो पात्र देखा है कि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ पात्र है। एक पात्र जो हम लोग देखा है वो हो बिगड़ा हुआ है, बिगड़ चुका है, और हालेलुया उसे आमेन ठीक करके हालेलुया वापस लाने के लिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर समय दे रहा है, आमेन। इसलिए वो लोग क्या किया है, 70 साल आमेन इस्राएली लोग दूसरा जगह में बाबिलोन में आमेन वो लोग गुलाम बनकर जीवन बिताया, आमेन। परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको, उनके पास हालेलुया जितने भी आमेन हालेलुया धन था वो सब कुछ बाबिलोन का राजा लूट कर चला गया है, उनको जीरो बनाया, उनके पास कुछ भी नहीं है, आमेन। अब दूसरा हम लोग देखा है चुना पात्र है, उस व्यक्ति का नाम है पौलुस, हालेलुया। उसे प्रभु ने चुना है, उसे प्रभु इस्तेमाल किया है। इसलिए आज हम लोग देख सकते हैं पौलुस प्रभु के लिए कितने बड़े बड़े काम किया है। आज हम बाइबल में 13 पत्री पौलुस ने लिखा है। पौलुस हालेलुया प्रभु के लिए कितने दुख उठाया, कितने बार जेल में, कितने बार हालेलुया वो मार खाया, कितने बार हालेलुया उसके जीवन में आमीन मुश्किलों को उसको सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, हालेलुया प्रभु ने चुन लिया, इसके मतलब हालेलुया उसको एक आराम का जिंदगी नहीं मिला है। मसीह के लिए पौलुस ने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया, आमीन। दूसरा जो पात्र है वो चुना हुआ पात्र। तीसरा जो है हम देखेंगे भजन संगीता 116 उसका 12 और 13 आप पढ़िएगा। यहां पर एक पात्र के बारे में लिखा है, भजन संगीता 116 उसका 12 और 13 आप पढ़िएगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले में उसको मैं क्या दूं? उद्धार का कटोरा उठाकर, आमीन, हालेलुया, उद्धार का कटोरा, हालेलुया। यहां पर कह रहा है कि आमीन, भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरे जीवन में किए हुए उपकारों के लिए, आमीन, मैं उसके लिए क्या दे सकता हूं? आज आप भी अपने आप सोचिए, आप अपने आप सोचिए कि आपके जीवन में प्रभु इतने बड़ा उद्धार दिया है, इतना बड़ा उद्धार आप पाए हैं, प्रभु के लिए आप क्या दे सकते हैं? अब थोड़ा सोचा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैंने वो किया, मैंने ये किया, कुछ नहीं किया है। आपको हालेलुया प्रभु ने ऐसे एक जिंदगी दिया है। आज दुनिया में जाके देखो, दुनिया के लोगों को देखो, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो लोग निराश है, सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं है। लेकिन यहां पर हालेलुया दाऊद कह रहा है, दाऊद को मालूम है, क्योंकि दाऊद अपने आप को जानता है, क्योंकि घर में सारे भाई लोग हालेलुया इस्राएली फौजी में काम कर रहे हैं। दाऊद हमेशा हालेलुया भेड़ों के पीछे, भेड़ों के साथ जंगलों में रहा करता है। वहां पे हालेलुया गीत लिखकर प्रभु का नाम का वर्णन करता है, वहां पर प्रभु का स्तुति करता है।
वहां पे हालेलुया दाऊद का गीत को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर की हालेलुया आंखें दाऊद को देखा है। दाऊद वहां पर अकेला है, लेकिन हमेशा वो क्या करता है? प्रभु का धन्यवाद करता है, हमेशा प्रभु की आराधना करता है। अब दाऊद क्या कहता है? और एक बार पढ़िए उसी पद को, वही है हालेलुया, हालेलुया। ये बोलो, बोलो प्रभु से, बोलो प्रभु से। ये मत बोलना मेरे को क्या मिला है, मेरे को क्या मिला है, ऐसा मत बोलना। दाऊद कह रहा है, दाऊद को मालूम है, दाऊद को मालूम हो सकता है कि घर के अंदर दाऊद को इज्जत मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए तो जब ईसा दाऊद के घर में गया है, सामुएल ईसा के घर में गया है, दाऊद के घर में गया है, इस्राएल का राजा को चुनने के लिए वहां पर गया है, तो सारे भाइयों को दाऊद को पहले नहीं भेजा है। दाऊद के बारे में इतना वहां पर जिक्र नहीं किया है। वहां पे क्या किया वो लोग? आमीन, उनके भाई लोग उनके सामने आ रहे हैं, है ना। आखिरी में पूछा है, भाई तुम्हारा घर में कोई है? तो फिर बाद में बताया कि हाँ एक लड़का है, वो भेड़ों के साथ। अब देखो, अगर इस दुनिया में आपको कोई माइंड करे या ना करे, आपको ध्यान से देखने वाला एक परमेश्वर है। इस बात को हमेशा आप याद रखना है। इसलिए दाऊद भजन संगीता में इतने वर्णन करके प्रभु का धन्यवाद करता है। दाऊद का भजन संगीता पढ़ोगे ना, वो कहता है तू मेरा चट्टान है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि बहुत समय वो अकेलापन को महसूस किया है, बहुत समय वो अकेलापन को महसूस किया है। उस समय पर उनके साथ उनके भाई लोग नहीं था, उनके माता पिता नहीं था। उस समय हालेलुया दाऊद के साथ परमेश्वर था। जब वो जंगलों में रहा करता था, उस समय पर हालेलुया एक बार भालू, एक बार सिंह उसके सामने आया है अपने भेड़ों को खत्म करने के लिए। उसके साथ लड़ने का वो सामर्थ्य दाऊद के अंदर नहीं है, वो परमेश्वर ने वो सामर्थ्य उसको दिया है। हालेलुया, आमीन। पढ़िए इस वचन का और एक बार पढ़िए, दाऊद क्या कहता है, और एक बार पढ़िए प्लीज। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले में मैं क्या करूं? बोलो ना, बोलो। आप बोल सकते हैं, आपके जीवन में इतना बड़ा हालेलुया काम प्रभु ने किया है, इसके बदले में आपने क्या किया है प्रभु के लिए? आपके जीवन में इतने बड़े उपकार प्रभु ने किया है, इसके बदले में आपने क्या किया है? आप थोड़ा सोचो मेरा बहन, मेरे भाई, आप सोचो। आंटी अंकल, आप लोग थोड़ा सोचो कि प्रभु ने आपके परिवार में इतना बड़ा काम किया है, इसके बदले में आपने प्रभु के लिए क्या किया है? प्रभु के लिए क्या दिया है? एक बार ये सारे एक चर्च में सारे लोग जाकर के अपना बटुआ खोलकर प्रभु के लिए दान दे रहे हैं। सारे लोग बटुआ खोल रहे हैं, अपने ताकत के अनुसार दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ उठाकर प्रभु से बोला, प्रभु सब लोग आपके लिए अपना मेहनत की कमाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो दान के बर्तन के पास जाकर बोला है, हालेलुया, मैं खुद को हालेलुया मैं आपके लिए मैं देना चाहता हूं, मैं खुद को मैं आपके लिए देना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रिय, कई बार हम लोग सोचते हैं मैं प्रभु के लिए ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं, ये दे रहा हूं। नहीं नहीं, प्रभु आपके जीवन में किए हुए उपकारों के लिए हम जो दे रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो खुदा नहीं दिया है। आज आपके शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती है, वो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आज आपके पास अच्छे परिवार है, वो प्रभु ने दिया है। आज आपके पास अच्छे घर है, वो प्रभु ने दिया है। आमीन। हम ये नहीं कह सकते हैं मैं प्रभु के लिए क्या क्या दे रहा हूं। दाऊद कह रहा है कि उद्धार का कटोरे लेकर, आमीन, पढ़िए पढ़िए, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तीसरा
पात्र के बारे में हम लोग देखा है। चौथा पात्र के बारे में हम देखेंगे, आमेन। उसका हालेलुया दूसरा तिमोथियो 2 अध्याय उसका 21 पद आप पढ़िएगा। आमेन। यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को चिट्ठी लिखने के समय, क्योंकि पौलुस के पास अनुभव है, पौलुस ने प्रभु के सेवकाई में बहुत कुछ सीखा है। अब तिमोथियुस को चिट्ठी लिखने के समय इस प्रकार पौलुस लिख रहा है कि हम जिस दुनिया के अंदर हम लोग जीवन बिता रहे हैं, उस दिन मैंने बोला था कि अटीले लोगों के बीच में है। जिस दुनिया में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, आमेन, उनके बीच में हम लोगों को अपने आप को बचाते हुए हमें रहना है। अब तिमोथियुस को हालेलुया वो कह रहा है कि तुम जिन लोगों के बीच में रह रहा है, उन लोगों के बीच में रहने के लिए तुम अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। पढ़िए उसके बाद क्या लिखा है, यदि अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, आदर का बर्तन। अब देखो, हमें मालूम होना चाहिए कि हालेलुया आदर कैसे है, कि मुझे आदर करो, मुझे इज्जत दे दो, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इज्जत किसी से जाके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फलाना व्यक्ति हूं, मुझे आदर करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हालेलुया प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन बिताना शुरू करेंगे, आदर अपने आप हमें ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग आदर के पीछे जा रहे हैं, मुझे आदर नहीं किया है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि आमेन, इनसे अटकर रहेगा और इन लोगों से तू दूर रहेगा। आमेन। मैं किन लोगों के बारे में पौलुस कह रहा है? इस दुनिया की कीचड़ से, इस दुनिया की अभिलाषा से, इस दुनिया की गंदगी से, आमेन, इस दुनिया की लालच से हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्ध रखना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम हालेलुया जैसा पौलुस, देखिए ये कच्चा गुरु है, वो अच्छा शिक्षा दे रहा है, अच्छा शिक्षा दे रहा है। कुछ लोगों का हालेलुया हम देखते हैं कि बोलते हैं कि मैं कई बार कुछ लोगों को देखते हैं कि विश्वासियों को देख के बोलते हैं, आपका पास्टर कौन है? वो बोलेंगे ऐसा है, आपके पास्टर आप लोगों को अच्छे बात सिखाया, आप लोग अच्छे प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों का अच्छा डिसिप्लिन है, आप किस चर्च में जा रहे हैं? देखो, हम लोगों को देखते ही बोलना है कि आप कौन सा जगह में जा रहे हैं, कौन से चर्च में जा रहे हैं, आपका पास्टर कौन है, क्योंकि उस विश्वासी को देखते ही मालूम हो जाएगा, उनका डिसिप्लिन को देखकर मालूम हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर आमेन, तिमोथियुस का पास्टर और तिमोथियुस का पिता आमेन कौन है? पौलुस है। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है कि भाई तुम इस अटीले लोगों के बीच में तुम्हें रहने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि कई तरीके लोगों के साथ हमें बातचीत करना पड़ेगा, कई तरीके लोगों के बीच में हमें रहना पड़ेगा। इसलिए हमें एक आदर का पात्र बनना है। हालेलुया। आदर का पात्र, आदर मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसा पौलुस सिखा रहा है, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह को देखे हुए हमें आदर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए भी यीशु मसीह भी पुराना नया नियम हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह भी कहता है किसी भी जगह में जाके हालेलुया वहां पे पहले जाके बैठना नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि तुम्हें वहां से हालेलुया कहेंगे कि वहां से उठो, तुम नीचे बैठो। हेलो, यीशु ने कहा चेले लोगों को अच्छा शिक्षा यीशु ने दिया है। आमेन। क्या किया कि कहीं पर भी जाओगे, वहां जाकर के वहां पर हालेलुया
जो पहले जगह में जाके नहीं बैठना है, तुम जा करके नीचे बैठो। ऑटोमेटिकली वो लोग आकर के आपको बुलाएंगे, बुला के बोलेंगे आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको उस कुर्सी पे जाके बैठना है। आदर आपको ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग आदर के पीछे भाग रहे हैं, भागने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सचमुच आपका जीवन में आ जाएगा। यीशु मसीह का वचन आपका जीवन में है, आदर भी आपको ढूंढ कर आएगा। इसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात पौलुस आमेन तिमुथियुस को सिखाया है। आमेन। मैं समाप्त करने जा रहा हूं और पांचवा जो बर्तन है आमेन उसको बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पांचवा बर्तन जो है भजन संगीता 23 का 5, पांचवा पात्र पढ़िएगा। 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ध्यान से सुन लेना। दाऊद है, दाऊद का अनुभव। दाऊद से पूछेगा ना, दाऊद परमेश्वर कौन है उसके बारे में बताएगा। हालेलुया। इतना, इसलिए दाऊद तो बोला छक कर देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं मेरा यहोवा परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। यही दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए तरसता है, इसी तरह मेरा आत्मा मेरे प्रभु के लिए तरस रहा है। हालेलुया। जैसे हिरनी हालेलुया पानी के लिए प्यासा है, इसी तरह मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी प्यासा हूं। आमेन, आमेन। दाऊद का वचनों को पढ़ेंगे हमें अच्छा लगता है। दाऊद ऐसे वर्णन करके परमेश्वर की आराधना करता है। आमेन, आमेन। अब यहां पर दाऊद कह रहा है हालेलुया। पढ़िएगा और एक बार पढ़िए। इसके मतलब दाऊद को सताने वाला लोग थे ना, बहुत लोग थे। आमेन। दाऊद को सताने वाला लोग शाऊल से शुरू हुआ था। शाऊल से शुरू होते 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 कितना, आमेन, खुद का उसका बेटा भी उसको सताने शुरू हो गया है। आमेन। दाऊद परमेश्वर के बारे में जानता है। कितने बार दाऊद का जीवन में हालेलुया दाऊद का खतरा सामने आया है, वहां से भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, बचाया। अब दाऊद क्या कह रहा है, पढ़िए। मेरे लिए मेज बिछाता है। यदि आपको कोई सता रहा है, आपको कोई सता रहा है, डरना नहीं है। आपको कोई सता रहा है तो डरने की बात नहीं है, उनके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए वो एक मेज बिछाएगा। हालेलुया। आपके लिए इज्जत के साथ प्रभु हालेलुया आपको बिठाएगा। आमेन। उस समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जल्दबाज बिल्कुल नहीं करना है। दाऊद ने जल्दबाज नहीं किया है। आमेन। आप याद रख लेना कि बालक की उम्र में प्रभु ने उसे चुना है। जब दाऊद बालक की उम्र था उस समय पर प्रभु ने चुना है। लेकिन तब दाऊद ने हालेलुया जब राजा हुआ है, आमेन, कितने सालों के बाद, मेरे प्रियो ध्यान रखना है कि आपके लिए भी एक मेज प्रभु तैयार कर रहा है। बड़ी उसके बाद क्या लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। दाऊद कह रहा, आपको मालूम है कि ईसा के घर में जब सामुएल गया था उस समय पर भाई लोग आकर के खड़े हैं, क्योंकि वो लोग इस्राएल का फौजी में काम कर रहे हैं। वो लोग अट्टे कट्टे हैं, सारे लोग आकर के अपने आप को सोच कर आ रहे हैं, मैं ही राजा के लिए लायक हूं, मेरे पास हालेलुया सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर सबको रिजेक्ट किया है, ये नहीं चाहिए। प्रभु ने रिजेक्ट किया है, सामुएल ने सोचा है यही है। लेकिन आखिरी में आपको मालूम है सामुएल के हाथ में जो तेल लेकर गया था, वो तेल आमेन दाऊद का सिर पर गिराया। हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा है आमेन, मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाया। इसका मतलब दाऊद के पीछे कितने लोग थे। दाऊद इस स्थान पे पहुंचने के लिए कितने लोगों ने दाऊद के लिए हालेलुया खतरा बन गया है। आमेन। इसलिए दाऊद कह रहा है, बड़ी उसके बाद क्या लिखा है, मेरा कटोरा उमन रहा है। हालेलुया। यही है। एक और आमेन पात्र के बारे में हम लोग देखा है, उमंडने वाला पात्र है।
दाऊद कह रहा है मेरा कटोरा उमन रहा है। आमीन। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है आपसे। हालेलुया। क्या यिर्मयाह नबी 18:4 में लिखा है, बिगड़ा हुआ बर्तन। अगर आप बिगड़ा हुआ बर्तन है, आप बिगड़ा हुआ पात्र है, तो प्रभु आपको मौका देना चाहता है। प्रभु एक सुंदर बर्तन बनाने के लिए प्रभु चाहता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? कुमार के हाथ में आना पड़ेगा। आप कुमार के हाथ में आओगे, एक सुंदर बर्तन बना सकता है। और चुना हुआ एक पात्र है, चुना हुआ पात्र। एक समय पर बिगड़ा हुआ पौलुस अब परमेश्वर के नजर में एक चुना हुआ पात्र बन चुका है। आमीन। अगर आप हालेलुया प्रभु के नजर में हैं, तो जरूर हालेलुया आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा है हालेलुया उद्धार का कटोरे। उद्धार आज हम लोगों को आमीन इस प्रकार का अवसर मिला है। आमीन। ये हमारा कोई खूबी नहीं है, आप ये नहीं सोचना है आपका खूबी है। हमारा दादा परदादा लोगों का पाप को हालेलुया अगर गिनेंगे तो हम लोग इसके लिए लायक नहीं है, लेकिन आमीन उसकी करुणा, उसकी दया आपके ऊपर है। इसलिए आज यीशु मसीह का संतान बनने का अवसर आपको मिला है। इसलिए कहता है कि मैं घमंड नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया उद्धार का कटोरे लेकर मैं क्या करूंगा? मैं आपको धन्यवाद करूंगा। उसके बाद हालेलुया आदर का पात्र है। आदर का पात्र तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने हालेलुया लिखते समय कह रहा है, अटीले लोगों के बीच में हालेलुया दलदल की कीचड़ में रहने वाले लोगों के बीच में से अपने आप को बचाकर पवित्रताई में हालेलुया रहना है। आमीन। आदर, आदर के लिए किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आदर को मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस यीशु मसीह का वचनों को ऊपर ध्यान करें, यीशु मसीह के आज्ञाओं को ऊपर ध्यान करें। आमीन। हालेलुया सच्चाई में चलते रहें, आदर हमें ढूंढ कर आएगा। आदर की पात्र, आपका आदर की पात्र बनना है। आमीन। यीशु मसीह का वचन को हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह का वचन के अनुसार आप चलते रहिए। आमीन। हालेलुया आपको आदर हालेलुया ढूंढ कर आएगा। उमंडने वाला बर्तन, दाऊद कह रहा है हालेलुया मेरे सिर पर तेल मला है। आमीन। वो उमन रहा है। आज हालेलुया आपसे प्रभु बात कर रहा है। आमीन। अभी तक आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों रोते हैं? देखो आने वाला आपके बच्चों के द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। इंतजार करो, प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु जी हालेलुया ईसा, हो सकता है कि ईसा के बारे में इतना बड़ा हालेलुया बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन दाऊद के बारे में लिखा है। आमीन। प्रभु से बोलो, प्रभु जी हम लोग तो कुछ भी नहीं किया है, हम लोगों का अच्छे पढ़ाई नहीं है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चों को इस्तेमाल करो। आप प्रभु से बोलो, आपके बच्चों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज 5 पात्र के बारे में आप लोगों को बीच में मैंने प्रचार किया है, याद रखना है। आमीन। प्रभु का वचन को हमेशा हमारा हृदय में हमें संभालना है। आप हालेलुया वही कह रहे ना कि आपका चांदी सोना आपका टेबल पे नहीं पड़ा है, आपका चांदी सोना हालेलुया आपके घर में इधर उधर नहीं पड़ा है। आपका चांदी सोना को आपने बहुत सुरक्षित एक जगह में आपने रखा है, उसको बहुत संभाल कर आपने रखा है। यह है चांदी सोना से बढ़कर है। हालेलुया। इसे हालेलुया हम क्या करना है? हमारा हृदय में इस वचनों को संभालना है। यही आपको आने वाला समय पर यही आपको संभालेगा। आमीन। आज इसको हम उठाएंगे, आने वाला समय पर यह हमें उठाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के वचन कितने लोगों से बात किया है मैं नहीं जानता हूं। आज के वचन को कितने लोगों ने हालेलुया स्वीकार किया है मैं नहीं जानता हूं। अगर आपने स्वीकार किया है तो हालेलुया जरूर आमीन। आमीन। प्रभु से बोलो, प्रभु
मैं एक बिगड़ा हुआ पात्र है, लेकिन मैं मानता हूं, मेरे गलती को मैं मानता हूं, मेरे कमियों को मैं जानता हूं। मैं आपके हाथ में आना चाहता हूं। मुझे एक अच्छा पात्र बना दे, मुझे एक सुंदर पात्र बना दे। अगर आप बोलोगे, अगर आप दिल से बोलोगे, प्रभु एक सुंदर बर्तन बनाने के लिए प्रभु तैयार है। आपको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आप ये नहीं सोचना है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ये नहीं सोचना। प्रभु जब इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, वो बुद्धि और ज्ञान, वो विजडम प्रभु के पास है, वो प्रभु देता है। लेकिन आपको दीन और नम्र होना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। आज कितने लोग कहते हैं मैं एक बिगड़ा हुआ पात्र है, प्रभु जी मैं आपके आत्मा में आना चाहता हूं, आपके आत्मा में आना चाहता हूं प्रभु। कितने लोग आज अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? प्रभु आपको एक सुंदर बर्तन बनाना चाहता है, क्योंकि इस्राएल से बोला है, ए इस्राएल, जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी है वैसे तू मेरे हाथ में है। आमीन। मैं तुम्हें बना सकता हूं, मैं तुम्हें तोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें नाश कर सकता हूं, कुछ भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि अभी मिट्टी कुमार के हाथ में है। आज कितने लोग हालेलुया प्रभु के हाथ में आना चाहते हैं। प्रभु आपको एक सुंदर सुंदर बर्तन बनाने के लिए प्रभु चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। डैडी, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद हम देते हैं। आज का जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद हम देते हैं। अपा आज आपने हम लोगों से बात किया है। हाँ, जरूर हम लोग खुदा बाप इस उद्धार का कटोरा लेकर हम आपके पास हम आए हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक दिन प्रभु हम लोग भटका हुआ एक अवस्था था। इस दुनिया में प्रभु जी हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया में प्रभु जी हम लोग बहुत अकेलापन को हम लोग महसूस किए हैं। इस दुनिया में प्रभु जी डर डर के हम लोग जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन आप हमारा जीवन में आया। आप हमारा जीवन में आकर आपने हालेलुया हमारे ऊपर का जो गंदगी है उसे आपने लघु से आपने धोया, हमारा डर को दूर किया, आपका संतान बनाया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद हम देते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु अपना सिर झुकाकर आपके चरणों में बैठे हैं, प्रभु उनका सबका जीवन में खुदा बाप एक अद्भुत काम मेरा प्रभु करे, सुंदर काम करे खुदा बाप। प्रभु उन्हें एक सुंदर बर्तन, एक नया बर्तन बनाकर प्रभु जी इस दुनिया के सामने खड़ा करे खुदा बाप। प्यारे प्रभु जी, आने वाला दिनों में बोले, हालेलुया, मैं एक समय पर एक बिगड़ा हुआ पात्र था, लेकिन मेरा यीशु, मेरे मसीह मेरे जिंदगी में आने के कारण अब एक सुंदर बर्तन, एक सुंदर पात्र बनकर आज मैं हालेलुया यीशु मसीह के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु हम लोग भी खुदाबंद हालेलुया पौलुस के समान, तिमुथियुस के समान, प्रभु जी दाऊद के समान, प्रभु हालेलुया हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रभु आप हमें भी इस्तेमाल करें, हम आपके लिए जीना है। आज जितने भी लोग प्रभु दूर दूर से प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु दूर दूर से जितने लोग अपना सिर झुकाकर प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं, उनका सबके जीवन में एक अद्भुत काम करे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता इस समय जितने लोग शारीरिक अवस्था में कमजोरियों को, कितने लोगों को शरीर में थकावट, हालेलुया शरीर में हालेलुया टेम्परेचर हो, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं ये कोरोना वायरस किसी का शरीर को ऊपर आने का मौका ना दे खुदाबा। आपके बच्चे लोग प्रभु बीमार में पड़ने का मौका ना दे। आपके बच्चों का अपनी बलवंत हाथों में आप संभाल कर रखे। यीशु मसीह का सामर्थ अभी काम कर रहा है, चंगाई का आत्मा भी काम कर रहा है। यीशु मसीह का नाम से हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपका वचन काम करना शुरू हो जाए, प्रभु आपके लघु काम करना शुरू हो जाए और पूर्ण रीति में खुदावंद उन्हें चंगा करे। प्रभु जी इतना समय आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद हो खुदा बाप। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमेशा हमारा साथ रहे।
प्यारे प्रभु जी धन्यवाद हो। एक और बार प्रभु जी सबको आपका बलवंत हाथों में हम सौंपते हैं। सारी आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।